बिल्कुल मित्रों, पूजा से संबंधित आप सामग्री को नोट कर लीजिएगा। जो पूजा की सामग्री बप्पा के लिए आपको इस्तेमाल करनी है, बप्पा की पूजा में रखनी है, और महागौरी की पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होगी उसको भी आप नोट अवश्य कर लीजिए। सर्वप्रथम आप रोली मोली चावल, इस चीज को आप जुटा लीजिएगा पहले से ही। ये सारी चीजें शुद्ध होनी चाहिए, कुछ स्पर्श जो है इनको शुद्ध हाथों से ही करिएगा। और धूप दीप खासतौर से शुद्ध ये होना चाहिए। पंचफल आप नोट करिए, दूर्वा, हल्दी और चंदन, थोड़ा सा सिंदूर, एक जनेऊ, ये पीला या सफेद कोई भी हो सकता है, और मिष्ठान आपको रखना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, मिष्ठान के साथ साथ 1.25 मीटर लाल वस्त्र आपको रखना है पूजा के अंदर। थोड़ा सा लाल चूड़ी रखिएगा, थोड़ा सा मेहंदी, इत्र, बिंदी, और ये समस्त सामग्री। एक पूजा के लिए आप एक लोटा भी रखिएगा जो कि तांबे का या स्टील का हो सकता है, उसमें जल भरकर आप अवश्य रख लीजिएगा। क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, किस मंत्र का जाप करना है, बहुत जल्द आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं मधुर, उनसे बात करेंगे। मधुर जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार मधुर जी। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे। बहुत दिनों के बाद आपका फोन मिला। मैं तो आपका प्रोग्राम स्टार्टिंग से देख रही हूँ, लेकिन फोन मिलता नहीं, और हमें SMS वगैरह ईमेल करना आता नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन आप लकी हैं, देखिए आपका फोन मिल गया आज जी। हाँ, मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली में मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है जी, और एक क्वेश्चन मुझे मेरे बेटे के बारे में भी पूछना है। तो आप किसी एक की कुंडली ही बनवा पाएंगे मधुर जी यहाँ पे? नहीं, उससे मेरी कुंडली से कुछ नहीं बता सकते जी, बताइए आचार्य जी। बिल्कुल, जन्मांक दीजिए भैया। मेरा जन्म 10 जून 1954 है जी। 10 जून 1954 है। टाइम का मैडम कुछ सही पता नहीं है। तो आप अपने बेटे की कुंडली खुलवाइए और उनका करेक्ट टाइम हमें बताइए फिर। उसका टाइम है, बेटे का नाम है, बेटे का बर्थडे है 14 जुलाई 1978 जी, और टाइम है उसका 6:15 शाम को जी। वर्ष स्थान है उसका मुरादाबाद के बाद के पास काशीपुर जी। काशीपुर जी बिल्कुल जी। उसका कोई भी काम नहीं बन रहा है और मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। बिल्कुल भैया, आपको बता देते हैं कि आपकी तबीयत क्यों खराब रहती है। देखिए, आपके जो सुपुत्र हैं धनु लग्न के हैं, और आपको बता दें उनके नवम भाव के अंदर जो कि आपका है स्थान, मंगल, शुक्र और शनि वहां पर विराजमान है, और उस पर से गोचर हो रहा है राहु देव का, शनि की महादशा और सूर्य की अंतरदशा। सर्वप्रथम आप अपने सुपुत्र से कहिएगा कि एक लाल वस्त्र के अंदर 1.25 किलो गेहूं रखें, 1.25 किलो गुड़ रखें। ओम ग्रणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन ये समस्त सामग्री किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को या फिर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को ये दान कर दें। साथ ही साथ आप भी भगवान शिव की आराधना करना आरंभ करिए, शिवाष्टक का पाठ नित्य करिए, हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र को और साथ ही साथ यंत्र को अपने गले के अंदर धारण अवश्य करिए, और अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना आरंभ करिए, लाभ अवश्य होगा। और चलिए बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। तो अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आपका सीक्रेट नंबर, नोट कर लीजिए। मित्रों, क्या है आज का सीक्रेट नंबर, आप नोट कर लीजिएगा। प्रथम हमारी शर्त यही है कि आप इसे किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करिएगा। मूलांक 1 से शुरुआत कर रहे हैं। मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 30 नंबर, 30 नंबर। मूलांक 2 आज नोट करें 12 नंबर को। मूलांक 3 नोट करें 19 नंबर को, 19 नंबर को। मूलांक 4 आज नोट करें 13 नंबर को, 13 नंबर को। और मूलांक 5 नोट करें 41, 41 नंबर को। मूलांक 6 की बारी आ चुकी है 26, 26 नंबर लिखे अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 7 आज नोट करेंगे 61, 61 नंबर को। मूलांक 8 नोट करें 49 नंबर को। और मूलांक 9 आखिरी मूलांक है मित्रों, 51 नंबर रहेगा, बहुत खास उनका सीक्रेट नंबर। मित्रों, विधि क्या है आज आप एक बिलपत्र लीजिएगा, उस पर लाल चंदन के द्वारा इस सीक्रेट नंबर को लिख लीजिएगा। इसके अभाव में आप एक पान का पत्ता भी ले सकते हैं, उस पर लाल चंदन के द्वारा आप इसको लिखिएगा, और एक लाल धागे की सहायता से इसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखिएगा। भरपूर फायदा उठाइएगा, पप्पा की कृपा आप पर अवश्य होगी। कोल्हापुर से हमारे साथ संजू जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। संजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी संजू जी। हाँ, मेरा जन्म तारीख है, बताइए। हेलो, 3/8/73। 3/8/73 73 जी।
सुबह 4 73। बजे। जी ये- 63। आप 63 बोल रहे हैं? हेलो, 63 क्या बोल रहे हैं आप? 63। 3/8/73 1973 जन्म तारीख। 73 है भैया ये। 73। 73 जी जी 73। 73। जी अब समय बता दीजिए। सुबह 4 बजे, सुबह के 4 बजे और स्थान? सोलापुर महाराष्ट्र में। अच्छा अब बताइए अब सवाल अपना। मेरे जितना मेहनत करता हूँ उतना मुझे कुछ मिलता नहीं, जी और जो प्रॉपर्टी वगैरह करना चाहता हूँ वो भी नहीं होता मेरे हाथ से, और जिसको पैसा मैं देता हूँ वो वापस मुझे नहीं मिलता। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बताते हैं भैया। देखिए मिथुन लगन की पत्रिका, बुध शनि और केतु आपके लग्न के अंदर, गुरु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा। बहुत सोच समझकर आप पैसे किसी को उधार दीजिएगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आप किसी को भी पैसे, या बुधवार के दिन पैसे किसी को उधार बिल्कुल ना दीजिएगा। देखिए बृहस्पति की महादशा है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ये हो सके तो आप नित्य करिएगा। और चौथे भाव से संबंधित आपको बताएं कि कुछ ना कुछ दान आपको अवश्य करना होगा। कुछ हरी सामग्री आप या हरा चारा जो है गाय को खिलाना आरंभ करिए। 7:30 से 8:30 रत्ती तक के बीच एक शुद्ध एमरल्ड अर्थात पन्ना आप धारण करिए, लाभ अवश्य होगा। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की। ये जो राशिफल हम अब आपको बताने जा रहे हैं ये है कल के दिन का राशिफल, जो कि ये बताता है कि आपको गणपति बप्पा को क्या कुछ अर्पित करना है। इसीलिए एडवांस हम आपको बता रहे हैं राशिफल। तो मेष से लेकर कन्या तक के राशि के जितने भी जातक है हो जाइए तैयार अपने कल के दिन का हाल जानने के लिए। मित्रों बप्पा का आगमन हो चुका है और सभी राशि वाले अर्थात मेष से लेकर अभी कन्या तक के राशि वाले बंधुओं को बताएंगे कि उनको बप्पा को क्या अर्पण करना है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले सभी बंधुओं को कल हरा वस्त्र बप्पा को अर्पण करना है। घर में मेहमान आने का बहुत ही प्रबल योग उनके जन्मांक में है। गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 75। वृषभ राशि, बप्पा को छोटा ढोलक चढ़ाइएगा, परेशानियां दूर होंगी। सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 43। मिथुन राशि, बप्पा को पीले फल चढ़ाएं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मेहनत का फल आपको कल अवश्य मिलेगा। लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 68। कर्क राशि, बप्पा को बर्फी का भोग लगाइएगा, स्वयं पर विश्वास रखिएगा। क्रीम रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 45। सिंह राशि, बप्पा को पान का पत्ता आप कल चढ़ाइएगा, मित्रों पर विश्वास रखिएगा। लाल रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 57। कन्या राशि, कल आप गणपति को लाल कलम चढ़ाइएगा, शिक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जामुनी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 74। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं, तो उसके लिए गणपति बप्पा आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि बुद्धि के देवता माने जाते हैं गणपति बप्पा। और ऐसे में अगर उनका आशीर्वाद आपको मिल जाए तो आप चीजों में भटकाव नहीं महसूस करेंगे, आपका ध्यान भी केंद्रित रहेगा। क्या है ये कार्यक्रम, फिलहाल उसकी रूपरेखा की एक झलक देखिए, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उनिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई।
स्वस्ति श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदम् बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं हेवरम्। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं मां गौरी और गणपति बप्पा की खास पूजा के बारे में। लेकिन ये पूजा का पूरा विधि विधान से आप कैसे ये पूरी क्रिया करेंगे, ये क्या पूजा की विधि रहेगी, आइए जान लेते हैं बचारे चीज से। मित्रों, आज बप्पा के साथ साथ आपको मां महागौरी को भी प्रसन्न करना है ताकि आपके घर के अंदर अन्न और धन की बरकत बिल्कुल हो सके। इसके निमित्त आपको पूजा की सामग्री हमने बता दी है, क्या विधि विधान रहेगा इसको आप नोट करिएगा। सर्वप्रथम आप बप्पा को रोली मोली चावल धूप दीप अर्थात पंचोपचार से आप पूजन करिएगा और आपको बता दें उन्हें हरि दूर्वा प्रथम गणेश का ही पूजन माना गया है और गणेश पूजन जो होगा वो रोली मोली चावल के द्वारा ही होगा। उन्हें हरि दुर्वा पर हल्दी और चंदन के साथ साथ ओम गम मंत्र का 54 टाइम जाप करके अर्पण कर दीजिएगा। मां गौरी को लाल वस्त्र, आप जो हमने पहले ही आपको नोट कराया था कि 1.25 मीटर लाल वस्त्र आपको अर्पण करना है, उन्हें पहना दीजिएगा। समस्त जो सामग्री आपने जुटाई थी श्रृंगार की, वो भी आप मां गौरी को अर्पण करिएगा और उनके हाथ पर जो मेहंदी का जो कीप होगा उस पे से थोड़ा सा निकालकर उनके हाथ पर अवश्य लगाइएगा। ओम श्रीम मंत्र का आपको 27 बार लाल आसन पर बैठकर 3 दिन लगातार जाप करना है। भगवान श्री गणेश के साथ साथ मां गौरी की भी आप पर कृपा होगी, मां लक्ष्मी की आप पर अवश्य कृपा होगी। साथ ही साथ जब आपका ये कार्य सिद्ध हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। कल 2 PM at liveindia.tv पर आपको फीडबैक देना है। और चलिए अब बारी आ गई है आपसे हम की, जिसमें आज हम बात करेंगे आपके सम्मान के बारे में। तो आपको अवश्य मिलेगा सम्मान, क्या रहेगा उसका उपाय, आइए जान लेते हैं। रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। हमारी माताओं बहनों को कैसे मिलेगा सम्मान? आज हम एक ऐसा आपको उपाय दे रहे हैं कि बप्पा की कृपा के साथ साथ मां गौरी की भी कृपा आप पर अवश्य होगी। एक पान के पत्ते पर आपको लाल चंदन से ओम लिखना है और अपने ईष्ट का आप ध्यान कर लीजिएगा। जिसको भी आप मानते हैं उसका ध्यान करिएगा और उस पत्ते पर आप ओम लिखिएगा और श्री गणेश जी को अर्पण कर दीजिएगा। गणेश जी के साथ साथ मां गौरी की भी आप पर कृपा होगी और आप हमेशा के लिए सम्मानित रहेंगे। और चलिए कॉलर हमारे साथ फिरोजाबाद से सोनू, उनसे बात कर लेते हैं। सोनू जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार सोनू जी। अच्छा जी, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे। जी मैं सोनी बोल रही हूँ फिरोजाबाद से। जी जी सोनी जी। जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी, उनका नाम सोनू है? नहीं, उनका नाम अमित है। जी चलिए अब आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, 15/10/1980। समय? मैम 15/7 है। 15/7 है। जी जी जी। चलिए आप 15/7/1980। समय बता दीजिए। समय सुबह के 9:15। जी। गांव बिलहना फिरोजाबाद। जी सवाल पूछ लीजिए। जी सवाल ये है कि इनका ना मैम काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है और किसी की बात भी नहीं मानते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। और ये क्या काम करेंगे, मतलब आगे क्या बिजनेस होगा? अभी ये क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, मतलब पढ़ाई। जी। वैसे दिल्ली जाते हैं काम के लिए, लेकिन मैम फिर काम करते हैं फिर फिर रह जाता है काम। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये सिंह लगन की पत्रिका है। चंद्रमा इनके लग्न में शनि और बृहस्पति के साथ। देखिए राहु का गोचर इनके लग्न पर है, किसी भी कार्य के अंदर इनका इस समय मन बिल्कुल नहीं लग पाएगा। और चंद्रमा की महादशा शनि की अंतरदशा है। इनको क्या करना है, इनको अपने सराहने एक जल का पात्र रखना है
और उसके अंदर कम से कम 3 चम्मच कच्चा दूध डालना है। ऐसा 7 दिन लगातार करना है। सर्वप्रथम उठने के पश्चात इस जल को किसी कीकर के पेड़ के ऊपर आप चढ़ा दीजिएगा। ऐसा 7 दिन लगातार करिएगा और 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक शुक्र का जो है ओपल आप पहना दीजिए। लाभ भी होगा और इनका कार्य का जो विघ्न है बिल्कुल दूर हो जाएगा। और चलिए अब बारी आ गई है उस खास महा उपाय की जो आपको आपके स्वप्न में दर्शन दिलवाएगा बप्पा के। जी हाँ, बप्पा अवश्य देंगे आपको दर्शन आपके सपने में, लेकिन करना होगा आपको ये महा उपाय। मित्रों, बप्पा आपके स्वप्न में आए और आपकी समस्या का समाधान हो जाए, ऐसा महा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब वो समय आ चुका है कि महा उपाय आपको दे दिया जाए। इसके निमित्त आपको क्या करना है, 5 साबुत सुपारी आपको लेनी है। लाल चंदन के द्वारा आप उन्हें रंग लीजिएगा और सुखा लीजिएगा। हेरंबाय नमो नमः इस मंत्र को आप नोट करिए। हेरंबाय नमो नमः इस मंत्र का आपको 13 बार जाप करना है। तत्पश्चात यह जो पांचों जो सुपारी हैं, इनको आप अपने तकिए के नीचे या फिर अपने शयन कक्ष के अंदर रखकर सो जाइएगा। बप्पा आपके स्वप्न में अवश्य आएंगे और आपकी किसी न किसी समस्या का समाधान जो बहुत आपके लिए जरूरी होगी उसका समाधान अवश्य बताएंगे। और साथ ही साथ आपको एक कार्य करना है, आपको फीडबैक अवश्य देना है। और चलिए बारी आ गई है तुला से लेकर मीन तक के राशिफल की। तो ये कल का दिन कैसा गुजारने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। तुला राशि वाले सभी बंधु माताएं बहनें कल बप्पा को गुलाब की माला अर्पण करें। अनावश्यक धन खर्च से कल बचिएगा। बादामी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 55। वृश्चिक राशि, बता दें आपको वृश्चिक राशि के बारे में, बप्पा को फल अर्पण करिएगा। ये 5 फल हो सकते हैं, किसी भी तरह का फल आप अर्पण कर सकते हैं। प्रेम संबंध जो है पहले से बेहतर हो जाएंगे। हरा रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। धनु राशि, श्री गणेश को कल आप पीले फूल चढ़ाइएगा। साथ ही साथ देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कितना निखार आ गया है। लाल रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 50। मकर राशि, बप्पा को मोदक चढ़ाएं। सेहत का ध्यान रखिएगा। सुनहरा रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 66। कुंभ राशि, बप्पा को लाल फूल कल आप अर्पण कर दीजिएगा। झगड़ों से बिल्कुल कल के दिन आपको दूर रहना है। हरा रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 58। मीन राशि, बप्पा को पीली मिठाई चढ़ाइएगा। किसी की आलोचना कल के दिन नहीं करिएगा। और पीला रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 74। असम से हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी लक्ष्मी जी। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे प्रणाम। मेरा बेटा के बारे में पूछना है, छोटा बेटा है जी। उसका 20 जुलाई जी 2006 समय 6 जी बिल्कुल 2006 ही लिखा है हमने। हाँ, रात को 11:15 में हुआ है। रात का जन्म का समय 11:20 11:20 जी। और स्थान भी बता दीजिए। असम से लामडिंग जी। क्या जानना है आपको? उसका हर टाइम बीमार रहता है। उसका पढ़ाशुना में मन नहीं बैठता है, चंचल है। अच्छा, उसको मैंने आगे में कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए आपको बता देते हैं कि मेष लगन की पत्रिका है। उच्च का चंद्रमा द्वितीय भाव के अंदर, बिल्कुल ये चंचलता इनके अंदर कूट की भरी हुई होगी। लेकिन आपको बता दें मंगल की महादशा राहु की अंतरदशा, राहु मंगल का अंगारक योग भी है और इस समय इनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है। लग्न से अष्टम भाव के अंदर शनि और मंगल की युति, आने वाले समय में इनको शारीरिक पीड़ा जो हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इनका वजन कराइएगा। वजन के बराबर हरा चारा या 7 तरह का अनाज किसी गौशाला के अंदर दान करिए और हो सके तो इनके मस्तक पर आप लाल चंदन का तिलक करिएगा। इनको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन कराने आप ले जाया करिए। उनके चरणों का सिंदूर इनके मस्तक पर अवश्य लगाइएगा। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। श्री राधे। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन कल दोपहर 2 बजे फिर से हम लेकर आएंगे खास ये बप्पा महोत्सव से जुड़ा हुआ खास कार्यक्रम। और वो ये रहेगा कि अगर आपके जितने भी मांगलिक कार्य है कोई ना कोई गड़बड़ उनमें हर बार आ जाती है, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। करने होंगे कुछ खास उपाय आपको। फिलहाल देखिए आप कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक। अभी हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार। एक
दंत गज बदन विनायक, हो एक दंत गज बदन विनायक मंगल मूर्ति रूप, हे विघ्नेश्वर सुर गणनायक, हे त्रिभुवन के भूप। आओ आओ गणराजा पधारो, आओ गणराजा, शिव शक्ति के राज दुलारे, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, सारी दुनिया तुझको पुकारे, हे प्रभु अंतर्यामी। हो शिव शक्ति के राज दुलारे, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, सारी दुनिया तुझको पुकारे, हे प्रभु अंतर्यामी। सारी दुनिया तुझको पुकारे, हे प्रभु अंतर्यामी। आओ आओ गणराजा पधारो, आओ गणराजा, आओ आओ गणराजा पधारो, आओ गणराजा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है। बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में
और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाए, वो जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहां है, हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है कि हमें बीमारी क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। जब जिस व्यक्ति ने बीमारी की वजह देख ली कि मुझे बीमारी इस वजह से आ रही है, उसके पीछे ये कारण है, तो वो खुद ही अपनी वजह को ठीक करके, बीमारी की जड़ करके, अपने खाने पीने को ठीक करके खुद ही स्वस्थ हो सकता है। और हमारी जो संस्था का मकसद है गॉड ग्रेस फाउंडेशन का, कि भारत में हर व्यक्ति को जीना सिखाओ और भारत में हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाओ, ताकि जो देश का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हर साल दवाइयों के नाम पे बाहर जाता है वो बच सके। मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं कि सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब सिर्फ भारत में 4 करोड़ रुपए की दवाइयां बाहर से इंपोर्ट हुई थी, जो कि भारत सरकार का रजिस्टर्ड आंकड़ा है। और सन 2013 में 48,500 करोड़ रुपए की दवाइयां इंपोर्ट हुई, जिसमें मुख्यतः बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, हेपेटाइटिस की दवाई, लीवर की दवाई मुख्य हैं। तो 48,500 करोड़ रुपए की जो दवाइयां बाहर से आई हैं, तो वो पैसा देश का बाहर गया। यानी कि हम दोबारा किसी नई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, धक्के से हम लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, और WHO कहता है कि 2020 तक भारत में 20 से 22 करोड़ लोगों को शुगर हो जाएगी, और 2025 तक भारत में 70 करोड़ लगभग शुगर के रोगी होंगे। तो इसका मतलब इन कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो कि विदेश में बैठी हैं और बिजनेस कर रही हैं भारत में। तो इस तरह हम लोग कब तक बचेंगे और कब तक हमें कोई बचाने के लिए आएगा। तो हमारी संस्था ने प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया कि आपको सभी कुछ सिखाएं, बताएं और इतनी जानकारी दे दें कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सको। और हमारी संस्था ने दिव्या किट का आविष्कार किया, उसके पीछे भी यही मकसद है कि आप अपने डॉक्टर बन जाएं, अपना इलाज खुद करें और अपनी बीमारी की जड़ पहचान कर खुद उसको ठीक करें और किसी भी तरह का ऑपरेशन ना कराएं। तो मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी आंखें खोलना चाहूंगा कि किस तरह हम लोग धक्के से इन बीमारियों और तकलीफों की चपेट में आ रहे हैं। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं कि ये पंजाब केसरी है, चंडीगढ़ केसरी, 23 दिसंबर 2014 की। ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पीजीआई का पहला पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट फेल। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि हमें ये पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हमारी सरकार और हमारे हॉस्पिटल हमें यह सिखाएं कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमें शुगर हो क्यों रही है, पेनक्रियास खराब क्यों हो रहा है, तो ज्यादा बढ़िया है या ट्रांसप्लांट किए जाए। तो मैं तो यह मानता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव ही उपचार है। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाय, मुझे एक्चुअली डॉक्टर्स ने बोला